हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.2 चैप्टर नंबर 1 क्लास 8। ओके, जैसे कि हम 8 क्लास का मैथ देख रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 ही हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उस पर हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट सबसे पहले तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जो जितने भी नंबर नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स वगैरह हमने देख लिए थे। एंड उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 हमने देखा था। अब जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसका ही पार्ट 2 में लेके आ गई दोस्तों, ठीक है। ओके, सो देन स्टार्ट। जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 में देखा था दोस्तों, वहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन -7 -2 वो हमने देख लिया है। पिछली वीडियो अगर आप देख लो तो आपको बहुत आसानी जाने वाली, मैं आपको बता रही हूँ। पिछली वीडियो अगर आप देख लेते हो तो उसमें हमने 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन देखे थे। अब मैंने वहाँ पर ऐसा बोला था कि अगर जो आपकी जो फ्रैक्शंस है, जैसे कि देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो 40/21, उसको कंपैरिजन करना 141/29 से। अब जैसे कि वो कंपैरिजन कुछ ऐसा है, फिफ्थ वाला देखिए, वो कुछ 40/29 141/29, तो इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन सेम है भाई, ये इतने बड़े बड़े नंबर्स है, तो इनके डिनोमिनेटर्स नहीं दिखना है, हमें न्यूमरेटर्स देखना है। न्यूमरेटर्स कौन सा बड़ा है? 141, यानी कि 141 जो है वो हमारा बड़ा होगा। एंड उससे लेस कौन सा होगा? 40/29। बिकॉज अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली आप न्यूमरेटर को ही देख के उनके न्यूमरेटर को ही देख के उसकी कंपैरिजन कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों, ये हमने सारी देख ली थी ये वाली बातें, ठीक है। तो अब बात आती है दोस्तों, अगर फ्रैक्शन के 7 देख लेते, 6 भी हो गया, हमारे 7 देख लेते हैं। अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर प्लेस ही डिफरेंट है, इसमें 12 है, इसमें 16 है, 17 है, इसमें 14 है, कुछ ऐसा है, अगर दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो अब हम उसके कंपैरिजन कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले 7th वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, उनकी दोनों की जो फ्रैक्शन है उसकी डिनोमिनेटर वो क्या है? डिफरेंट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अब बहुत सिंपल है। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी आपको, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर प्लेस डिफरेंट, डिनोमिनेटर प्लेस में जो नंबर्स है वो डिफरेंट है। हमने अभी तक हम जितने भी फ्रैक्शन देखे थे उनकी कंपैरिजन देखी थी, या फिर उसको शो वगैरह करना था, तो उसकी जो डिनोमिनेटर प्लेस थी वो सेम थी, अभी तक हमने देखी। अब इसमें क्या है? अब इसमें डिनोमिनेटर प्लेस डिफरेंट हो चुकी है, तो अब इसको कैसे करें? तो अब इन दोनों के हमें ऐसे फैक्टर गिराने हैं जो जिनसे दोनों फैक्टर्स सेम हो। जैसे कि अभी ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ऐसे नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जिससे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम आंसर है। तो देखो एक नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला वाला देखो क्या, इधर 12, ऐसा करेंगे हम सबसे पहले। अब हमें दोनों के आंसर मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जिससे दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम है, समझ रहे हो आप? इस तरीके से करना है। तो ऐसा नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 16 है, ये 12 है, तो 12 के टेबल में क्या आता है? 12 12 36 12 48 12 48 12 5 50 एंड ऑल दैट, जो भी हमारा 12 का टेबल हो गया, ठीक है। 12 12 12 24 12 36 12 48 एंड अब 16 के बारे 16 आता है, 16 36 16 दीदा, जो भी है हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाओ, इसके आप कुछ ऐसे मतलब ऐसा नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना जिससे उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम है। तो अब देखो 12 के टेबल में एंड 16 के टेबल में ऐसी कौन सी जो ये ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन दोनों के टेबल में मीन्स आता है, ठीक है। जैसे को 12 12 12 24 12 36 12 4 48 12 5 60, ठीक है। आगे हम बाद में देखेंगे। 16 16 2 32, 16 का टेबल वैसे मुझे आता नहीं है, 3 6 9 सॉरी 3 6 18, 3 1 3 एंड 1 4, ये देखो ये आ गया इधर 48।
अब यहाँ पर देखो इतना ही हमने निकाला और यहाँ पर दो चीज़ हमको यहाँ पर कॉमन दिख गई, जो कि है 48। जो 48 नंबर है वो दोनों के नंबर टेबल में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 का सबसे पहले निकालना, तो 12 4 करेंगे, 12 इंटू 4। तो अब हमने 12 को इंटू कर लिया 4 से, तो 15 को भी उसका न्यूमरेटर है उसको भी हमें करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या आंसर आता है। 15 4 कर लेते हैं, 4 5 20, इधर आ गया 2, 4 1 4 एंड 5 6। ओके, तो 60 हमारा आंसर आ गया, इधर आ जाएगा 60 और 12 4 48। अब क्या करेंगे, अब जितने टाइम 16 के टेबल में 48 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 टाइम्स आ रहा है, तो 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर देखो 16 इंटू 3, सॉरी ऊपर में जो है न्यूमरेटर ही रहेगा, नीचे में जो है वही रहेगा, ठीक है। 7 3 21, नीचे 16 3 अभी देखा हमने 48। कॉमन देख लिया, टेबल में अगर कॉमन नंबर आ रहे तो उसकी ही वैल्यू जितने टाइम्स वो आ रहे हैं, जैसे कि अभी 12 4 आए तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 16 3 48 आया तो 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, कुछ इस तरीके से। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, इसकी वैल्यू ये निकली, और जो ये 12 वाला था, ये वाला फ्रैक्शन जो था उसकी वैल्यू ये निकल गया, 7/6 16 वाले फ्रैक्शन की वैल्यू ये निकल गई। तो अब दोनों फ्रैक्शन को हम एक साथ कर लेते हैं, इधर 48 एंड 21/48। तो अब देखो, अब इनकी जो डिनोमिनेटर प्लेसेस है वो सेम हो चुकी है। तो इधर का मैं सबसे पहले रफ कर लेती हूँ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब क्या हो गया दोस्तों, ये जो है इनका जो डिनोमिनेटर प्लेस है वो इजीली सेम हो चुका है। अब इसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, 60 बड़ा है कि 21 बड़ा है, 60 बड़ा है, तो यानी कि 60 ग्रेटर देन 21/48। तो दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस तरीके से आप बहुत ही तरीके से कर सकते हो, एंड मैं आपको और एक एग्जांपल जैसे दे देती हूँ अभी। ये आप तो इजीली कर ही सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है, सेम टू सेम। अब यहाँ पर जैसे मैं एक 15 वाला दे दूँ, इधर आ जाएगा हमारा 4, तो कंपेरिजन करना है, यहाँ पर मैं 16 दे देती हूँ, 16/5। अब यहाँ पर देखो इनकी डिनोमिनेटर प्लेस बिल्कुल ही अलग है। अब ऐसा नंबर हम लेंगे जिससे दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम आए, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सबसे पहले तो जैसे कि 5 के टेबल में भी 20 आता है, 4 के टेबल में भी 20 आता है, मैं 4 जितने टाइम्स 20 आ रहा है मैं बोल लेती हूँ 4 के, इसमें 4 5 20 एंड इधर भी हम 5 ही करेंगे फिर, ठीक है। तो 15 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 इंटू 5, 5 5 25, इधर आ गया 2, 5 1 5 6 7 75। ओके, 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75, नीचे आएगा 4 5 20। अब इनका देख लेते हैं 16/5 का। तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब 5 में 20 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 से दोनों को कर लेंगे। 16 इंटू 4 क्या था 4 6 कितना हो गया 24, इधर आ गया 2, 4 1 4 5 6 64 आ गया। ओके, 64 ऐसा आंसर, 5 4 20। ओके, अब ये देखो दोनों के डिनोमिनेटर प्लेस सेम हो चुके हैं। अब इन दोनों में हम लगाएंगे कंपटीशन, मतलब कंपैरिजन करेंगे इन दोनों की। सो आंसर, सॉरी ये एक कितना है 75 एंड ये 64, मैंने गलती से सेम लिख दिया था। तो ये जो हमारा 75 जिसका आंसर है, मतलब 5/4 वाला जो हमारा जो फ्रैक्शन है दोनों के बीच में, जो 15/4 वाला है वो हमारा करेक्ट है दोस्तों। तो आपको इजीली टिक वहाँ पर आपको कर देना है। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, तो आपको ये इसी तरीके से ये किस तरीके से आपको सॉल्व करना है आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, बहुत ही ईजी है ये। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।